आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। काशी में 19 वर्ष के वेद पाठी ब्राह्मण बालक देवव्रत महेश रेखे ने दंडक्रम वेद पारायण पूरा किया। लगभग 25 लाख से अधिक पदों का त्रुटि रहित कंठस्थ पाठ लगातार 50 दिनों तक बिना ग्रंथ देखे संपन्न हुआ। यह उपलब्धि स्वयं बताती है कि श्रुति स्मृति की जीवित परंपरा कहाँ सुरक्षित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी बचपन में ही वेद कंठस्थ किए थे, 8 वर्ष की आयु में। वही अनुशासन आज भी गुरु शिष्य परंपरा में चलता आ रहा है। परम पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज और उनके परंपरा प्राप्त शिष्य उसी विधि को बचाने और आगे पहुंचाने में लगे हुए हैं। अब जो लोग ये नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि दंड क्रम वेद पाठ, उसकी कठिनाई, उसका महत्व और उस पर उठाए जाने वाले सवाल जो है क्या है और ये सारी बात क्या है, उसका आज इस वीडियो के जरिए मैं जवाब दूंगा। साथ ही उन लोगों को भी जवाब दूंगा जो खुद वेद पढ़ना तो दूर, एक ऋचा का स्वर नहीं समझते और कहते हैं वेदों की ओर लौटो, लेकिन वेद की चर्चा में सबसे आगे बैठे रहते हैं और कहते हैं कि हम वैदिक हैं। तो उन लोगों को भी जो है यहाँ पर तर्कपूर्ण जवाब दिया जाएगा। तो विधर्मी हैं बहुत सारे जो सवाल करते हैं और कहते हैं कि 2000 मंत्र 50 दिनों में कंठस्थ कर लिए, इससे क्या बड़ी बात है। तोता भी रट लेता है, सिरी और एलेक्सा भी दोहरा सकता है, इससे देश और विज्ञान को क्या फायदा हुआ। सुनने में बड़ा तार्किक लगता है इनका सवाल, लेकिन यही प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति जो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है खुद ऐसी साधना का 10वां हिस्सा भी नहीं कर सकता। एक बार पूछ कर देखिए उनसे कि कितने मंत्रों का पद पाठ जानते हो, कितने स्वर जानते हो, कितने छंद जानते हो, कितनी मात्राएं जानते हो, तब वास्तविकता सामने आ जाएगी और मुंह में ना तर्क बचेगा ना ही ज्ञान। तो दंड क्रम क्या है वो समझ लेते हैं। बहुतों ने आलोचना तो की, पर पूछा किसी ने कि दंड क्रम क्या होता है। सामान्य पढ़ाई में एक बार बोलना और एक तरीके से बोलना काफी होता है, लेकिन दंड क्रम वेद पाठ में एक मंत्र को सिर्फ एक ढंग से नहीं बल्कि अनेक क्रमों से बोला जाता है। जैसे 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 और ऐसे ही क्रमों में लगभग 92 यानी कि 92 बार एक ही मंत्र को उल्टा सीधा क्रम बदलकर स्वर बदलकर हर बार बिल्कुल उसी स्वर, उसी मात्रा, उसी विराम, उसी उच्चारण, उसी क्रम में कहना होता है। एक गलत स्वर, एक मात्रा भेद, एक क्रम परिवर्तन और पूरा पाठ अशुद्ध हो जाता है। यहां गलती सुधार देना विकल्प नहीं होता। यह विज्ञान की तरह है जहां समीकरण में एक चिन्ह बदलते ही उसका रिजल्ट यानी परिणाम बदल जाता है। कितने लोग हैं जिन्हें यह जानकारी थी? बहुत कम। क्यों? क्योंकि ये तोते की तरह रटना नहीं, ये एक विद्या है, यह दंड क्रम है, यह शास्त्रीय अनुशासन और स्मृति क्रम की उच्चतम साधना है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं वे यह भी सुन लें कि काशी में 19 वर्ष के जो देवव्रत महेश रेखे ने लगभग 2000 यजुर्वेद के मंत्रों का दंड क्रम पारायण लगभग 50 दिनों में बिना ग्रंथ देखे त्रुटि रहित रूप से पूरा किया है। विद्वानों के नजर में, विद्वानों के सामने मंत्र केवल गिनती नहीं होती है, हर मंत्र में स्वर हैं, छंद हैं, लय हैं, अर्थ है, पद्धति है और त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर साधारण कोई करे इसे तो 50 दिनों में पूरा करना बहुत ही कठिन है। महाराष्ट्र के जो देवव्रत महेश रेखे हैं, 19 वर्षीय ब्राह्मण बालक हैं, इन्होंने इसको 50 दिन में पूरा किया। ये इनकी उपलब्धि है और इसके लिए इनको देश के जो प्रधानमंत्री हैं और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी उनको जो है वो वहां पर इनाम दिया गया और उनको सम्मानित किया गया। और दंड क्रम में वेद मंत्र सिर्फ बोले नहीं जाते हैं, बार बार क्रम बदलकर योजना क्रम के साथ दोहराए जाते हैं। और रटने का मामला होता तो आज के बड़े बड़े आधुनिक बुद्धिजीवी कम से कम 200 मंत्र ही ऐसा करके दिखा दे, 200 मंत्रों के साथ ही कर दे। 2000 तो बहुत दूर की बात है, नहीं कर पाएंगे। विरोधी कहते हैं कि अगर शुद्ध उच्चारण से ही बुद्धि मिलती तो तोता, एलेक्सा, गूगल ट्रांसलेट, नोबेल ले जाते। तो पहला जवाब है कि किसने कहा है कि केवल उच्चारण से ही बुद्धि आती है? उच्चारण ज्ञान का मूल आधार है। बिना मूल पाठ के सही प्रिजर्वेशन या संरक्षण पॉसिबल नहीं है। ना अध्ययन संभव है
और ना ही उसका अर्थ संभव है। गणित में भी यही नियम है कि पहले सूत्र, अनुपात, संख्या, मूल रूप, फिर प्रयोग होता है, फिर शोध होता है और फिर वैज्ञानिक खोज होती है। अगर मूल वेद मंत्र ही बिगड़ जाए तो उस मंत्र के अर्थ, ब्राह्मण ग्रंथ, विमर्श, दर्शन, साधना कुछ भी अशुद्ध नहीं रह सकता। तोता मंत्र बोल दे, क्या वह उसके अर्थ, तत्व, दर्शन, षडंग, व्याकरण और निरुक्त समझता है? मशीन डेटा दोहराती है, ज्ञान अर्जित नहीं करती है मशीन। दूसरा जवाब यह है कि स्मृति परंपरा और ज्ञान दो अलग अलग स्तर हैं। पहला स्मरण होता है, फिर मनन होता है, फिर उसी से ज्ञान आता है और उसी से अनुभूति होती है। वेद पाठी पहले स्मृति सिद्ध करता है, फिर वही स्मृति गहरी साधना बनती है, फिर अध्ययन और अर्थ निकलते हैं और फिर उन अर्थों के आधार पर समाज को इसका फायदा होता है। ये पूरा का पूरा क्रम होता है। आजकल तो शॉर्टकट की दुनिया है, यहां किसी ने कुछ और बोला, वहां किसी ने कुछ और समझा और उसके मनगढ़ंत अर्थ गढ़ दिए। तो वो सब जो रीतियां हैं बहुत ही गलत रीतियां हैं। इसीलिए मैं बताता हूं आपको, हर वीडियो में मैं ये बोलता आया हूं कि जो आर्य समाज है उसने गुरु शिष्य परंपरा से ये चीजें नहीं समझी, बल्कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर ही अपना ये सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक मनगढ़ंत ग्रंथ लिख दिया है। सबसे बड़ा तर्क ये मैं देना चाहता हूं कि अगर मंत्र बोलना इतना सरल है तो तुम एफिल टावर बनाओ और कम से कम 2000 मंत्रों का स्वर रहित पाठ करके दिखाओ। जिन्होंने वेद पाठ को तोते की रट कहा है वे खुद अ और री के बीच का स्वर भेद तक नहीं समझते और चर्चा वेद की करते हैं। ये असल में सबसे कम समझ वाले सवालों में से एक है। ये लोग कहते हैं कि इससे विज्ञान को क्या लाभ है। ये बहुत ही कमजोर समझ वाले लोग हैं, इनकी तर्क शक्ति इनमें है ही नहीं और ये आधुनिकता में पढ़े हुए लोग हैं जो रीलें स्क्रॉल करते रहते हैं, ये ऐसे लोग हैं। तो असल में सबसे कम समझ वाले सवालों में से ये एक है, क्योंकि जिससे ये प्रश्न कर रहे हैं उसी वैदिक परंपरा से विज्ञान की नींव निकली है। सप्ताह के 7 दिन ग्रहों के आधार पर 12 महीने 12 आदित्यों के नाम पर जो गणना पद्धति है, ज्योतिष है, काल निर्णय है, अनुपात है, सूत्र है, श्रेणियां है, सांख्य है, ये सब जो है वो सुलभ सूत्रों, ब्राह्मण ग्रंथों और वेद परंपरा से ही आए हैं। समस्या यह है कि आधुनिक कहलाने वाले अपनी आंखों के सामने पढ़ चुके अंग्रेजी लेवल से बाहर नहीं देख पाते हैं। ये सोचते हैं कि विज्ञान अचानक प्रकट हो गया, जबकि सत्य है कि मनुष्य ने कुछ नया नहीं बनाया। सृष्टि की संभावनाएं पहले से थी, पॉसिबिलिटीज आज भी मौजूद है पॉसिबिलिटीज। और ये पॉसिबिलिटी बनाने वाले कौन है? वही परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसने ये संभावना बनाई कि मिट्टी से आप घड़ा बना सको। अगर मिट्टी ही अवेलेबल ना हो तो आप क्या घड़ा बनाओगे? मिट्टी से ही ये आपके हाथ में जो यंत्र है ये मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी के मेटल्स से ही सारी चीजें निकाल कर आपने एक घड़ा बना दिया। ये कुम्हार का काम है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। बात को समझो। आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो कि मनुष्य ने कुछ नया नहीं बनाया। सृष्टि की संभावनाएं पहले से थी, वेदों में, ब्रह्मांड में, प्रकृति में, समझ गए? तो मनुष्य ने बस वही संभावनाएं खोली जिन्हें ईश्वर ने पहले से रच रखा है। वेदों में शब्द युक्ति है। वेदों में एक शब्द आता है युक्ति। इसी युक्ति को अंग्रेजी में टेक्निक कह दिया गया। आज वही युक्ति अंग्रेजी में जो है टेक्निकल है ना, यही कहलाने लगी। दंड क्रम में जो क्रम विन्यास है वही आगे जाकर जो है वो परम्यूटेशन बनता है। वेद स्वरों की लय में ध्वनि विज्ञान, ऋचाओं से गणितीय संरचना, शब्द क्रम से भाषा विज्ञान, सभी की जड़ें वेदों में ही तो हैं। हमने प्रकृति का दोहन नहीं किया, इसीलिए मशीनें नहीं खोजी। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे जो वेद पाठी ब्राह्मण थे इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने प्रकृति का दोहन नहीं किया है, इसलिए मशीनें ये भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई क्योंकि उनको पता था इन महा मशीनों के निर्माण से प्रकृति का दोहन हुआ होगा
और हुआ भी है और होगा भी। उनको पहले से पता था कि हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। जो हमारे पूर्वजों ने नींव रखी थी उसको आज के ये तथाकथित अपने आप को टेक्निकल और आधुनिक कहने वाले लोग किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। ये मेट्रो सिटी बन गई, मेट्रो सिटी में अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन गई, लेकिन ना तो शुद्ध हवा दे पाए, ना शुद्ध जल दे पाए, ना शुद्ध भोजन दे पाए, ना शुद्ध जमीन दे पाए। डब्बों में बंद करके रख दिया है इन्होंने मनुष्यों को। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप पिछड़े रह गए। हम पिछड़े नहीं रहे थे, हमने प्रकृति का दोहन नहीं किया, इसलिए मशीनें हमने नहीं खोजी। पश्चिम ने प्रकृति को तोड़ा और फिर दोहा उसको, और उनसे मशीनें बनी, वही मशीनें जिनका नाम आज जो है टेक्निक है। पर बीज तो वैदिक ही था। हमने एक लिमिटेशन लगा दी थी कि इसके आगे हम ये नहीं करेंगे, इससे प्रकृति जो है नष्ट होगी। देख रहे हो ना कितने मौसम परिवर्तन हो रहा है ना। और जब बारिश होती है तो कितना बाढ़ आदि की सारी हो जाती है चीजें। ये क्यों हो रही हैं? ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन कर दिया है टेक्निक और आधुनिकता के नाम पर। तो अगर दंड क्रम तुच्छ है तो आज की आधुनिक एआई, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम मशीनें एक ही मंत्र को 92 क्रमों में स्वर और उच्चारण सहित लगातार 50 दिन तक त्रुटि रहित क्यों नहीं बोल पाती? मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो मनुष्य ने किया, इसी को आप मशीन से करवा के दिखा दो। उस मशीन को कितनी एनर्जी चाहिए होगी, कितना प्रकृति में वो पोल्यूशन करेगी। मैंने तो ये भी रिसर्च किया, अभी पता चला मुझे कि एआई यूज करने से क्या हो रहा है, प्रकृति खराब हो रही है। इसलिए जितना कम एआई का यूज हम कर सकें उतना करना चाहिए। जहां पर जरूरत है सिर्फ वहीं पर एआई का यूज करो। और हमारा माइंड जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसको ना यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे हम ज्यादा दिन नहीं चल सकते। ये प्रकृति के दोहन में ये भी एक बहुत बड़ा काम है। वेद शुष्क बुद्धि की चीज नहीं है, चेतना की साधना है। और आर्य समाज पर अब कटाक्ष करना चाहूंगा जो कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो। वेद वेद चिल्लाने वालों, इतने वर्षों में बताओ कितने वेद पाठी ब्राह्मण खड़े किए, कितने युवा हैं जो दंड क्रम जानते हैं, स्वर विज्ञान जानते हैं, निरुक्त व्याकरण पद पाठ कुछ संभाला हो? उत्तर है कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ खोखली घोषणाएं हैं, गलत अनुवाद हैं, मनगढ़ंत अर्थ हैं, मूल परंपरा से काट कर शिक्षण और फिर दावा कि हम वेद को ठीक से समझते हैं। काशी में आज भी गुरु शिष्य परंपरा में दंड क्रम चल रहा है, वेद कंठस्थ हो रहे हैं, शाखाएं अभी भी जीवित हैं। और आर्य समाज की परंपरा में ना स्वर शास्त्र है, ना पद पाठ है, ना दंड क्रम है, और फिर दावा वही कि हम वेद बचा रहे हैं। दंड क्रम को समझने वाला जानता है कि यह केवल मंत्र बोलना नहीं, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक धैर्य की परीक्षा है। इस साधना में ना अनुशासन कम है, ना तपस्या ही हल्की है। इसलिए इसे तोते की रट कहना तर्क नहीं, अज्ञान है, मूर्खता है। और विज्ञान के नाम पर प्रश्न उठाने वालों को जवाब यह है कि विज्ञान स्वतंत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, वह वेद ज्ञान और वैदिक सिद्धांतों का आधुनिक रूप है। हमने प्रकृति का दोहन नहीं किया, इसलिए मशीन बनाने की जगह ध्वनि, ऊर्जा और ब्रह्म के रहस्य को जानना श्रेष्ठ माना। पर बीज वेद से ही मिला है आपके आधुनिक विज्ञान का। इसी के साथ वीडियो समाप्त करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर ज्ञानवर्धक आपके लिए लाते रहेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।